सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद सनी। तो आज हम एक और नए मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब के साथ हम आए हैं। एंड अगर आप यूपी टेट 2026 पेपर 2 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब के साथ जब कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब साथ लगाया जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। और फ्रेजल वर्ब प्लस प्रपोजिशन या एडवर्ब जब लगा देते हैं तो वो उसके साथ मिलकर, यानी वर्ब के साथ प्रपोजिशन या एडवर्ब मिलकर नया मीनिंग देता है, उसे ही हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जब कोई वर्ब किसी प्रपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलकर, ठीक है, नया मीनिंग देता है, उसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। टर्न ऑन मतलब चालू करना। लेकिन अब अलग अलग आप इन देखेंगे, इन सबके मीनिंग अलग होंगे। गिव मतलब देना होता है, अप मतलब ऊपर होता है, दोनों एक साथ आए तो मीनिंग ही अलग है, छोड़ देना। लुक मतलब देखना होता है, आफ्टर मतलब बाद में होता है, दोनों एक साथ आए तो लुक आफ्टर देखभाल करना हो गया। टर्न मतलब मोड़ होता है, एक तरह के मुड़ना होता है। ऑन मतलब आपको पता ही है, उनका दोनों एक साथ आए तो चालू करना हो गया। ठीक है, तो मीनिंग बदल जाते हैं जब साथ एक साथ आते हैं तो दोनों। ठीक है, वर्ब के साथ प्रपोजिशन या एडवर्ब लगते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है, नया वर्ब मिलता है, नया वर्ड मिलता है। अब इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब फॉर यूपीटेट। यूपीटेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल्स हैं, वो देख लीजिए। फ्रेजल वर्ब है कौन कौन से हैं? तीन तो यही है। गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना। एग्जाम्पल कैसे आ सकता है? ही गेव अप स्मोकिंग। गिव अप का यूज कहाँ हो रहा है? ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, लुक आफ्टर देखभाल करना। एग्जाम्पल में अगर इसका हम यूज करेंगे किसी सेंटेंस में तो शी लुक आफ्टर हर ब्रदर, वह अपने भाई की देखभाल करती हैं। टर्न ऑन मतलब चालू करना। एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे? टर्न ऑन द फैन। फैन चालू कर दो, है ना, पंखा चला दो, या पंखा चालू कर दो। चौथा है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मतलब बंद करना। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, कृपया लाइट बंद कर दीजिए। पुट ऑफ मतलब टालना। एग्जाम्पल द मीटिंग वाज पुट ऑफ, मीटिंग जो थी टल गई। कॉल ऑफ मतलब रद्द करना। दे कॉल्ड ऑफ द मैच, उन्होंने मैच रद्द कर दिया। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना या कोई विषय उठाना, पालन पोषण करना। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर, उसका पालन पोषण उसके दादी के द्वारा किया गया, ग्रैंड मदर के द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपको इन वर्ड्स के ध्यान रखना है। जब किसी फ्रेजल के साथ, किसी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन, जैसा कि यहाँ लिख रहा है, प्रपोजिशन या एडवर्ब मिलकर आता है तो वो जो उनका वर्ड का वो मीनिंग ही बदल जाता है, अलग मीनिंग बदल जाता है, तो उसी को आप फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, नंबर 8 है फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब पता लगाना। तो कैसे यूज करेंगे इसे? आई फाइंड आउट द ट्रूथ, मैंने सच का पता लगा लिया। अब देखिए एग्जाम ट्रिक्स। यूपी टेट में अक्सर इनकी मीनिंग पूछी जाती है ना, फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग पूछी जाती है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब लिखा ऊंचा होता है, उसकी मीनिंग कुछ और होती है ना। तो मीनिंग पूछी जाती है, जैसे कि गिव अप का मीन्स बताइए। स्टार्ट, लीव, जंप या रन। क्या है इसका? स्टार्ट करना, छोड़ देना, कूदना या भागना। तो गिव अप का मतलब है छोड़ देना, ये वाला ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। दो ही है, बस दो ही करवाए मैंने। तो प्रैक्टिस करने के लिए देखिए, लुक आफ्टर का मीन्स बताइए। लुक आफ्टर का मीन्स है सर्च करना, केयर ऑफ, लाफ एट या कॉल, यानी बुलाना, हंसना, देखभाल करना या खोज ढूंढना। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर ऑफ। ठीक है, केयर ऑफ मतलब देखभाल करना। पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, वियर, रिमूव या ब्रेक, तोड़ना, हटाना, पहनना या रद्द करना। तो बेटा पुट ऑफ का मतलब होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, और रद्द करने को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टपोन। ये ठीक है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टिप्स में फ्रेजल वर्ब को याद करने का बेस्ट तरीका है डेली 5 वर्ब याद करो। रोजाना आपको 5 वर्ब याद करने हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बना बना कर देखो। ठीक है, सेंटेंस बना बना कर देखो तो आपको ये फ्रेजल वर्ब इस तरह के बनाने आ जाएंगे, है ना। कोई सेंटेंस बना नहीं बन रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा? नेट पे सर्च मारो, गूगल पे सर्च मारो, है, ट्रांसलेट करो अपनी बात को, तो उससे आपको मिल जाएगा। दूसरा है सेंटेंस बनाओ। तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शेयर करो।
सेव करो, सॉरी सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल के क्वेश्चंस होंगे, हर साल आपके यूपीटेट वगैरह सीटेट वगैरह होते हैं, यूपीटेट वगैरह होते हैं, तो जितने भी पिछले साल के हैं उन पेपरों को सॉल्व करो। तो आपके देखिए पेपर सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, पास होना है यूपीटेट में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज आपने सीखा फ्रेजल वर्ब, टिप्स ट्रिक्स विद एग्जांपल्स, प्रैक्टिस की। और वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा यूपीटेट से रिलेटेड। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैं हूं सनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।